अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कौन सी ऐसी टाइनी डिटेलिंग जिनको आप फॉलो करके डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा रिच लग सकते हैं। चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आप बहुत अट्रैक्टिव लगे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी एफर्ट के, तो आपने इन टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। बिल्कुल बेसिक सी टिप्स है जिनको हर कोई ईजिली फॉलो कर सकता है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अच्छे तरीके से अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। नहीं, आपके फेशियल हेयर अच्छे तरीके से रिमूव हुए होंगे, आपकी आईब्रोज नीट होंगी, आपके अपर लिप्स डन होंगे, उतना ही आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा और आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। जितना आप नीट एंड क्लीन रहोगे उतने ही आप अट्रैक्टिव रहोगे और आपकी जो ओवरऑल एलिगेंस है वो मेंटेन रहेगी। जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है हमारी ड्रेसिंग सेंस। आप चाहती हैं कि आप बहुत रिच लगें, आपको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा एलिगेंट और अट्रैक्टिव दिखना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डेली बेसिस पे सॉलिड कलर्स पहने। इस तरह से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये ऑल इन वन कलर है, सॉलिड कलर्स हैं, ये बहुत अच्छे लगती हैं और इंस्टेंटली आपकी जो लुक है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देंगे। सॉलिड कलर्स में ये सारे जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए और हर किसी को सूट करते हैं। आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इन ड्रेसेस को स्टिच करवा सकते हैं और जो भी आपको प्लेन कपड़ा मिलता है उनकी ऊपर आप थोड़ी सी लिटिल लिटिल डिटेलिंग्स करें और आपका जो ओवरऑल आउटफिट है बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, जितने मैंने आपके साथ रेफरेंस इमेजेस शेयर की हुई हैं आप इस कलर्स के भी ले सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और मॉडेस्ट है। तो जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है स्मेल गुड। जितनी मर्जी अपनी सेल्फ केयर की हो, लेकिन एक अच्छा सा परफ्यूम जब भी आप लगाते हैं तो आपको आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है, आपकी जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाती है। इसके अलावा आप खुद भी बहुत ज़्यादा रिच फील करते हैं और आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा रिच और एलिगेंट हो जाती है। आजकल का मौसम ऐसा है कि आजकल बहुत ज़्यादा माइल्ड सी, सटल सी, फ्रेश एंड फ्लोरल टाइप की जो फ्रेगनेंसीज है वो अच्छी लग रही होती हैं और वो है बहुत ज़्यादा लाइट और माइल्ड सी होती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगें, आपकी जो ड्रेसिंग है उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो भी अच्छा लगे, तो आपने एक अच्छे सा परफ्यूम लाजमी यूज़ करना है। सो जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है मिनिमल एंड लाइट मेकअप। जब भी आपने मेकअप करना है मेक श्योर कि आपने अपने आप को पेंट नहीं करना, आपने जस्ट अपने नेचुरल फीचर्स को इन्हेंस करना है। जितना आप नेचुरल मेकअप करोगे, अपने नेचुरल फीचर्स को इन्हेंस करोगे, उतनी ही आपकी स्किन अच्छी लगेगी, आपकी स्किन की ग्लो आएगा। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाए तो स्किन बहुत इरिटेटेड सी लगने लग जाती है, लूज लगने लग जाती है और इसके अलावा जो स्किन पे टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट और रिच लगें तो आपने हमेशा माइल्ड और मिनिमल मेकअप करना है, हमेशा लाइट कलर्स को चूज करना है। अगर आप कोई फाउंडेशन लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन की जो शेड है उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन लगाना है। अगर आप कंसीलर लगा रहे हैं तो कंसीलर को आपने अपनी स्किन शेड से एक टोन लाइटर लगाना है। सो जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है मेंटेन योर हाइजीन। आपने अपनी हाइजीन पर भी खास ध्यान देना है कि आपके जो ओवरऑल हाइजीन है वो ठीक है या नहीं। हाइजीन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे क्विक शावर रूटीन को फॉलो करें। अगर आपके पास शावर जेल नहीं अवेलेबल तो उसके अलावा आप कोई अच्छा सा सोप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बैक एक्ने वगैरह का इशू हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सोप वगैरह को यूज कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी हाइजीन होगी उतना ही आपको खुद भी फ्रेश फील होगा। सो आपने अपनी ओवरऑल हाइजीन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो टिप है उसमें आता है ग्लोसी लिप्स। ग्लोसी लिप्स बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और आपके जो लिप्स हैं उनको एक फिलर लुक देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लिप्स हैं वो ग्लोसी लगे तो आपने एक ग्लोसी सा टिंट लाजमी ले लेना है। कोई भी टिंट आप अपने लिप्स पे लगा लें और उसके ऊपर आप कोई लिप ऑयल लगा लें, कोई लिप ग्लॉस लगा लें जिसमें ग्लॉस इफेक्ट हो, तो आपके जो नेचुरल लिप्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से ग्लोसी लगेंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और आपको ये बहुत ज्यादा क्लीन लुक देंगे, बिल्कुल कोरियन लुक देंगे। नेक्स्ट टिप में आता है हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह की हेयर स्टाइलिंग की हुई है, कौन सी हेयर स्टाइलिंग आपको सूट करती है। इस तरह के जो बन्स होते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हर किसी को सूट भी कर रहे होते हैं और ये इंस्टेंटली आपकी जो ओवरऑल लुक है उनको पुट टुगेदर करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बन वगैरह नहीं पसंद तो आप हल्का सा ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, उससे भी आपके जो लुक है वो काफी इनहेंस होगी। ब्लो ड्राई करने से आपके जो बालों का वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, लाइट है, तो आप ब्लो ड्राई करेंगे तो आपके जो ओवरऑल बालों का टेक्सचर होगा वो काफी ज्यादा इंप्रूव लगेगा। जो नेक्स्ट टिप है उसमें आता है बॉडी हेयर रिमूवल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी
اپنے انوانٹیڈ باڈی ہیئر کو ٹائملی ریموو کیا کریں۔ ایسی چیز ہے کہ اگر بہت زیادہ ویزیبل ہونے لگ جائے، اگر آپ کے انوانٹیڈ باڈی ہیئر بہت زیادہ نظر آنے لگ جائیں تو بہت زیادہ آکورڈ فیل ہوتا ہے اور آپ کی جو اوور آل امپریشن ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ میں ایک ڈے ضرور نکالیں جس میں آپ نے اپنے انوانٹیڈ باڈی ہیئر کو ریموو کرنا، چاہے ویکسنگ کر لیں، لیزر ٹریٹمنٹ اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹائملی اپنے انوانٹیڈ باڈی ہیئر کو ریموو کریں گے تو آپ کی جو اسکن ہے وہ بھی کافی اچھی رہے گی، کافی زیادہ گلوسی رہے گی۔ گائز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ سے مجھے لازم بتانا ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔